हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारे नए एम्प्लॉई आए हैं उनका जो यूसीपी कोड खोलना है, फिर उनकी डिटेल्स फिल करनी है, फिर उनको एचआरएमएस के साथ मैप करना है, सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम मेकर को लॉगिन करते हैं। मेकर को लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉई में जाके अलॉटमेंट ऑफ यूसीपी कोड, जो यूसीपी कोड अलॉट करने की एक वीडियो हमने पहले बनाई थी, उसी तरह से पहले यूसीपी कोड का प्रोसेस करते हैं। यहाँ से पे टाइप हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। पे टाइप सेलेक्ट करने के बाद एक बार उसका पैन नंबर डाल के देख लेते हैं कि वो पहले से रजिस्टर है या नहीं। पैन नंबर डाल के देख लिया हमने, एम्प्लॉय पहले से रजिस्टर नहीं है, तो अब इसकी सारी डिटेल वन बाय वन फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ हमें इसी फॉर्मेट में फिल करनी है जिस फॉर्मेट में यहाँ दिखा रखी है, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाद यहाँ से हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉय एनपीएस में है या जीपीएफ में, उसके बाद हमें बैंक की डिटेल्स एंटर करनी है। अगर आपको आईएफएससी कोड पता है बैंक का, तो आईएफएससी कोड से ही सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आईएफएससी कोड नहीं पता तो हमें ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम मैनुअली सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर फिल करेंगे। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद कैप्चा एंटर करके और फिर कंफर्म चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके और सबमिट डिटेल कर देंगे। ये यूसीपी कोड जनरेट हो चुका है हमारा। आपको एनपीएस नंबर अभी जनरेट हुआ नहीं है इनका, तो इसको आप बाद में भी एंटर कर सकते हैं। अब इसको याद रखने के लिए आप यूनिक कोड कहीं पे भी लिख के रख सकते हैं। यूसीपी कोड जनरेट करने के बाद उसकी डिटेल्स हमें चेकर में जाके वेरीफाई करनी होती हैं। चेकर लॉगिन करने के बाद हम पहले ही ऑप्शन में जाएंगे एम्प्लॉय में, और सबसे ऊपर ऑप्शन होता है वेरीफाई पे डिटेल फॉर एपीएस। यहाँ पे ये डिटेल्स आई हुई हैं साहिल की। इस पर ड्यू डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। अगर इन डिटेल्स में कुछ गलत हो रखी है कोई भी डिटेल, तो यहाँ से हम अनवेरीफाई कर सकते हैं। और अनवेरीफाई करने के लिए एक मिनट में आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ इसको। जो भी एंट्री हमारी इनकरेक्ट है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अनवेरीफाई करेंगे हम उसको, ताकि मेकर को पता चल जाए कि ये एंट्री गलत है, इसकी वजह से इसको वेरीफाई नहीं किया गया। उसके बाद हम वेरीफाई कर देंगे अगर सारी डिटेल्स ठीक हैं तो। अब ये एम्प्लॉय वेरीफाई हो चुका है। इसको मेकर में जाके वो इसकी बाकी डिटेल्स की एंट्री कर देंगे। चेकर से वेरीफाई करने के बाद मैं एम्प्लॉय में उसकी डिटेल्स ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम उसका यूनिक कोड एंटर करेंगे। अब ये हमारे पास शो हो चुका है वेरीफाई करने के बाद। यहाँ पे जो भी डिटेल्स नहीं भरी गई हैं वो अब हम फिल कर देंगे। डिटेल्स एंटर करने के बाद एड्रेस हमने बाकी जो डिटेल थी, एड्रेस और मदर नेम फादर नेम सब एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर उसका टेम्प्रेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो इसको भी मैनुअली एंटर कर देंगे। उसके बाद जो बाकी डिटेल्स हैं वो सिलेक्ट करेंगे हम। डिटेल्स एंटर करने के बाद कैप्चा एंटर करके और ऐड कर देंगे पर्सनल डिटेल्स। इसमें जिन पे कॉलम्स पे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी हैं, बाकी हम खाली छोड़ सकते हैं। इनको बाद में भी एडिट किया जा सकता है। पर्सनल डिटेल ऐड करने के बाद हमें ये ऑटोमेटिक जॉब डिटेल्स पे ले आया है। यहाँ से हम जॉब डिटेल फिल करेंगे। टाइप ऑफ सर्विस सेलेक्ट करेंगे पहले, स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की। जब हम हरियाणा के ई पोर्टल पे फिल कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक स्टेट गवर्नमेंट सर्विस है।
यहाँ से अगर वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, पहले से एम्प्लॉई है तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई सेलेक्ट करेंगे, अगर फ्रेश अपॉइंटमेंट है तो फ्रेश अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई डेपुटेशन पे है तो उसको उसके लिए ओन डेपुटेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर वगैरह ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको फिल कर देते हैं। ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ABCD में से कौन से ग्रुप का एम्प्लॉई है और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ सुपरएनुएशन ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। उसके बाद हम डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट अपॉइंटमेंट कौन सा है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट करंट डेजिग्नेशन भी वही है जो डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी। अगर कोई प्रमोटी है तो उसके लिए हमें ये चेंज करना पड़ेगा, करंट डेजिग्नेशन और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब हमें नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट फिल करनी है इसकी। तो अगर जैसे इसने 9th मंथ में ज्वाइन किया है तो 1 जनवरी तक इसके 6 महीने पूरे नहीं हो रहे, तो इसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2021 को जाएगी। तो इसमें इसने ऑटोमेटिक उठा रखा है जुलाई। पोस्ट नॉन गजटेड है, ये सर्विस रेगुलर है, रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर कैप्चा एंटर करके और इसको अब जो डिटेल अपडेट पे क्लिक कर देंगे। ये इनवैलिड डेट ऑफ सुपरएनुएशन बता रहा है क्योंकि ये इस फॉर्मेट में नहीं है। इस फॉर्मेट में करने के लिए हम यहाँ 0 लगाएंगे और उसके बाद अपडेट कर देंगे। जॉब डिटेल अपडेट होने के बाद अब ये हमको लेके आएगा ऐड सैलरी डिटेल में। सैलरी डिटेल्स ऐड करेंगे अब हम इसकी। जैसे हमने यहाँ पे 7th पे कमीशन सेलेक्ट किया था तो ये 7th पे कमीशन यहाँ पे उठा नहीं रहा, तो ई सैलरी में हमें 6th पे कमीशन पे सैलरी ऐड करनी पड़ेगी और उसके बाद HRMS में हम इसको 7th पे में अपग्रेड कर देंगे। यहाँ से 6th पे कमीशन सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद जिस भी पे बिल में इसको ऐड करना है उसमें हम ऐड कर देंगे। पे बिल कोड में ऐड करने के बाद हम 6th पे कमीशन के हिसाब से ही उसकी जो पे थी बेसिक पे और ग्रेड पे वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 6th पे कमीशन के हिसाब से ही जो पे थी वही एंटर करेंगे हम और 6th पे कमीशन का ही ग्रेड पे। पर्सनल पे अगर कोई ले रहा है तो पर्सनल पे एंटर कर देंगे। NPA या फिर डेप्यूटेशन अलाउंस, जो भी अलाउंसेस वगैरह हैं उनको हम एंटर कर देंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉटेड और नॉट में अगर उसको सरकारी घर मिला हुआ है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो। अगर नो किया है तो फिर उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, हम उसकी क्लास एंटर करेंगे। वो क्लास होती है शहर के हिसाब से। एडिशनल HRA हमें किसी का देना नहीं है, अगर किसी को मिल रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे, नहीं तो सिर्फ क्लास सेलेक्ट करके और फिर मेडिकल अलाउंस। यहाँ पे अगर कोई क्लास 4 एम्प्लॉई है तो उसके लिए हमें वॉशिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो ऐड कर देंगे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ के। और फिर रिमार्क्स अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कैप्चा एंटर करके और सेव कर देंगे। सैलरी डिटेल भी सबमिट हो चुकी हैं। उसके बाद डिडक्शन डिटेल्स हैं। डिडक्शन डिटेल में जैसे हम GIS काटते हैं, क्लास C एम्प्लॉई का 30 रुपये GIS कटता है, और अगर इनकम टैक्स काटना है तो इनकम टैक्स की एंट्री कर देंगे हम, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर हम इसको 0 पे भी छोड़ते हैं तो ये कुछ ना कुछ इनकम टैक्स काट लेता है। अगर हम चाहते हैं कि 0 इनकम टैक्स कटे तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 एंटर करेंगे। 1 एंटर करने के बाद NPS नंबर, अभी प्रान नंबर उसका जनरेट हुआ नहीं है तो इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद अगर प्रान नंबर जब इसका बन के आ जाएगा, उसके बाद इस महीने जिस महीने के भी हम उसको पे दे चुके होंगे तो उसका एरियर यहाँ से एंटर कर देंगे, अमाउंट एंटर करके और मंथ सेलेक्ट करके और फिर ऐड डिडक्शंस। डिडक्शंस ऐड करने के बाद लोन और एडवांस
जैसे नया एम्प्लॉई है, इसका कोई लोन और एडवांसेस है नहीं, तो इसमें कुछ भी एंट्री करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब एम्प्लॉय में जाके हम देखेंगे, यहाँ से हमने एम्प्लॉय डिटेल ऐड कर दी है। अगर उसमें से एडिट करना हो कुछ भी तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जॉब डिटेल, सैलरी डिटेल, डिडक्शन डिटेल और लोन डिटेल तक हमने सब कुछ एंटर कर दिया है। अब बस हम इन डिटेल्स को चेकर में जाके वेरीफाई करेंगे और उसके बाद डाटा को HRMS में एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके लिए मैं एक बार चेकर को लॉगिन करके वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ से एम्प्लॉय में जाके फर्स्ट जो ऑप्शन है उस पर मैंने UCP कोड वेरीफाई किया था। उसके बाद वेरीफाई एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन चेंजेस पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ से व्यू डिटेल पे क्लिक करके और सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर देंगे। 1 by 1 ये अपने आप सारी डिटेल्स वेरीफाई करवाता रहेगा। रिकॉर्ड वेरीफाइड हो चुका है। अब सारी डिटेल्स हमने एंटर कर दी हैं एम्प्लॉय की। उसके बाद हम एक्सपोर्ट डाटा टू HRMS पे जाएंगे। अब ये सारा डाटा हम HRMS पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ से हम सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नॉट अपडेटेड एम्प्लॉयज़। नॉन अपडेटेड एम्प्लॉय में वही एम्प्लॉय शो होंगे जिनका डाटा हमने HRMS पे ट्रांसफ़र नहीं किया है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे जो भी हमने UCP डिटेल बनाई है उस एम्प्लॉय को हमने ट्रांसफ़र करना है HRMS में। मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। ये सारी डिटेल्स आ चुके हैं इस एम्प्लॉय की। अगर एक बार फिर से वेरीफाई करना है तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, और जो डिटेल्स भरी नहीं गई हैं उनको उनकी एंट्री कर देता हूँ एक बार। जैसे ऑफिस ऑफ पोस्टिंग इसमें नहीं आया हुआ था तो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पेरेंट डिपार्टमेंट और इसमें पहले से भरा हुआ है। मैं कैडर कंट्रोल अथॉरिटी सेलेक्ट करूँगा। कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। डेजिग्नेशन सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद फिर मुझे रूल सेलेक्ट करना है, इस रूल के अंडर है एम्प्लॉई, उसकी सर्विस बुक कहाँ मेंटेन हो रही है। जिस भी ऑफिस में सर्विस बुक है उसको एंटर कर देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद ACR कहाँ पर रहती है उसकी। ये हर डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने इस डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको सिलेक्ट करके और अपडेट कर देंगे। अब ये फादर लास्ट नेम फिल करवा रहा है। अगर फादर का सिर्फ सिंगल नेम दे रखा है डॉक्यूमेंट्स में तो हम यहाँ पे सिर्फ डॉट लगा देंगे और डॉट लगा के अपडेट कर देंगे, तो ये अपडेट हो जाएगा। अब हमारा एम्प्लॉई HRMS में एक्सपोर्ट हो चुका है। इसके बाद के जो सारे स्टेप्स हैं वो हम करेंगे HRMS में जाके। ये ई-सैलरी का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ तक की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा अगर आपको और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है eofficevlog@gmail.com।